Hello. Good afternoon, everybody. आज स्टाफ नहीं होने की वजह से कुछ बच्चे बेचारे 2 बजे आए थे, दूसरा ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद। फिर वो बोले 2 घंटा कहाँ रुकेंगे, तो बोले सर घर चले जाते हैं, या तो जूम में कर लेंगे या गूगल ड्राइव में जब अपलोड होगा तब कर लेंगे। क्लासरूम बंद रहेगा, बेचारे बैठेंगे कहाँ पे। कौन कौन है अभी जूम क्लास में जो आकर के गया हुआ है? आकाश, ओके। चलो बच्चों, आप कॉपी में अपना वो पूरा कंप्लीट हो गया था ना? ओके, चलो आप कॉपी में लिखो फिनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन अ जॉइंट वेंचर। सुने, क्या नाम है टॉपिक का? फिनेंशियल रिपोर्टिंग माने अकाउंटिंग का दूसरा नाम। सीए फाइनल में अकाउंट्स के पेपर का नाम फिनेंशियल रिपोर्टिंग है। ऑफ इंटरेस्ट इन ए जॉइंट वेंचर मतलब अगर हमारा कोई इंटरेस्ट है किसी भी जेवी में, मतलब हमने अगर कोई जेवी बनाया, उसमें पैसा डाला है, तभी तो मेरा इंटरेस्ट होगा ना उसमें। तो अगर मेरा ये इंटरेस्ट ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, फिनांस कॉस्ट वाला नहीं, स्टेक, आई हैव ए इंटरेस्ट इन ए कंपनी मीन्स आई हैव ए स्टेक इन द कंपनी, यहां स्टेक है, ठीक है। तो अगर मेरा किसी जेवी में कोई इंटरेस्ट है तो हम उसका फिनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, ये AS17 पढ़ाएगा। दूसरा बात, आप लोगों ने 11th-12th में, BCom में, फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा होगा जॉइंट वेंचर बोल के, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, याद तो होगा नहीं वो। तो वो जो कॉमन सेंस से ना हो सकता है उसका भी सम आ जाए जो 11th-12th में आप पढ़ते थे, क्योंकि इसमें वो भी कवर्ड है। वैसे बेसिकली दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अबाउट कंसोलिडेशन, एंड इफ इट इज अबाउट कंसोलिडेशन तो वो 11-12 वाला तो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए इज करेक्ट, बट आ सकता है इज ऑल्सो करेक्ट। तो सर फिर वो सब कैसे करेंगे? वो 11-12 वाला अगर आ गया तो वो कॉमन सेंस से हो जाएगा। जो बेसिक आइडिया अगर आपको है ना, इसने इतना रुपया लगाया, उसने इतना रुपया, वो कैसा आइडिया था याद है? जैसे मान लो मेरा और तेरा एक जेवी है, तुमने 12 लाख रुपया लगाया, मैंने 6 लाख रुपया लगाया। तुमने 12 लगाया, मैंने 6 लगाया, लेकिन इक्वल प्रॉफिट शेयर है हम लोगों का। 18 लाख का, ये 11-12 बोल रहे हैं, 18 लाख का कुछ खरीद लिए, 18 लाख का कुछ खरीद लिए और 20 लाख में बेच दिए और जेवी खत्म हो गया, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ? जल्दी बोलो। 2 लाख। इसका 1 लाख हिस्सा हुआ, मेरा 1 लाख हिस्सा हुआ, जल्दी बोलो। तो इसने कितना लगाया था? 12 लाख। मैंने कितना लगाया था? 6 लाख। तो इसको 12 लाख और 1 लाख वापस मिलना चाहिए, मेरे को 6 लाख और 1 लाख वापस मिलना चाहिए, तो मेरे को 7 लाख वापस मिलना चाहिए, इसको 13 लाख वापस मिलना चाहिए। सर पैसा किसके पास है? मेरे पास है। सर आपके पास क्यों है? क्योंकि बेचने का जिम्मेदारी मेरे को मिला था। इसने 12 लाख रुपया दिया, मैंने 6 लाख रुपये दिया, हमने चावल खरीद लिया। वो चावल का स्टॉक मैंने ही करके रखा था, बेचने का काम मैंने ही किया था। जल्दी। तो अब ये पैसा 20 लाख मेरे पास है, जल्दी बोलो। तो हमको इस बच्ची को 13 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली
मेरा 7 लाख मेरे पास रह जाएगा, तो फिर हम 13 लाख बैंक में एंट्री मार देंगे, इसको दे देंगे। अब ये बेसिक अकाउंटिंग 11th-12th वाला है कि नहीं है? तो अगर इस तरह का कोई सम आया मेरे बुक में, तो हम लोग कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं। आप समझे मैं क्या बोला? आप बुद्धि लगाइएगा, आपके पास हिसाब रहेगा, आप कर लेंगे हिसाब। तो सर फिर आप क्या पढ़ाओगे? अच्छा, तेरे दोस्त यार कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बता दिया है। हाँ, तुमको फिर से बता देंगे, मेरी ही गलती है, समझ लो। तो मैं रिपीट करता हूं। तो सर आप क्या पढ़ाओगे? हम पढ़ाएंगे कंसोलिडेशन। सर किसका? किसके अंदर? जॉइंट वेंचर का होल्डिंग कंपनी के अंदर। जॉइंट वेंचर का होल्डिंग कंपनी के अंदर। तो सर होल्डिंग कंपनी तो सब्सिडरी का माने कंसोलिडेशन करता है, एसोसिएट का भी करता है अगर वो इन्वेस्टर बन जाता है तो। और अगर वो कोई कंपनी का वेंचरर बन जाएगा, जेवी में अगर पैसा लगा देगा, जैसे सब्सिडरी में पैसा लगाया तो AS21 से कंसोलिडेट किए तुम, एसोसिएट में पैसा लगाया तो इक्विटी मेथड लगा के 2 क्लास किए तुम। अब अगर हम जेवी में पैसा लगाते हैं और हमारा 50% स्टेक है, तो उसको कैसे कंसोलिडेट करेंगे, हम आपको वो पढ़ाएंगे। प्रीडोमिनेंटली हम वही पढ़ाएंगे, बट 15-20%, 15-20 भी नहीं, 10% हम स्टैंड अलोन वाला जो 11th-12th वाला स्टोरी था ना, उसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन, 11th-12th वाला स्टोरी तो हम लोग कर लेंगे, 11th-12th बीकॉम वाला तो उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन का 2-3 ट्रीटमेंट है, वो हमको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। तो ये टोटल हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा और 1 क्लास में होगा नहीं, तो हड़बड़ हड़बड़ करके नहीं समझ में आए, इससे अच्छा 1 क्लास ज्यादा लग जाए। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। रेडी? कॉपी में लिखो। क्या लिखा बेटा? व्हाट इज ए जॉइंट वेंचर? क्या होता है जॉइंट वेंचर? 2 या 2 से ज्यादा एंटिटी मिलके, आदमी बोलना जरूरी नहीं है, एंटिटी बोलिएगा, क्योंकि हम कंसोलिडेशन करेंगे ना तो कंपनी का कहानी बनेगा ना, तो हम लोग एंटिटी वर्ड यूज करेंगे। बट आदमी लोग का भी जेवी होता है और कंपनी का भी जेवी होता है। रिलायंस और ONGC का जेवी है, हीरो होंडा का, हीरो मोटर्स का होंडा मोटर्स के साथ कितने दिन तक जेवी था, मारुति का सुजुकी के साथ जेवी था। बोलिए, मारुति सुजुकी तो नाम सुना ही होगा, अभी भी तो पीछे में एसी लिखा रहता मारुति गाड़ी के पीछे में है, तो अब तो मारुति इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम उसका, पर आज भी एस लिखा हुआ रहता है ना। तो उनका हिंदुस्तान का पहला जेवी वही था, मारुति सुजुकी। अभी इंश्योरेंस बिजनेस में कितने सारे जेवी हैं, बिरला सन लाइफ नाम सुना होगा, टाटा AIG, अरे कुछ तो नाम बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं, टाटा स्काई भी जेवी है? अच्छा, बाप रे, ये तो हमको मालूम ही नहीं था, हमको तो लगा इस अपना इंडिजीनियस है। ओके, नहीं ऐसा मत बोलो, सब चीज जेवी नहीं, ऐसा मत बोलो। टाटा मोटर मेरे बाप की कंपनी है, टाटा स्टील मेरे बाप की कंपनी है, गजब करते हैं यार। मेरे मतलब हमारी इंडिजीनस, हमारा घमंड है भाई, टाटा गजब करते हो। सब टाटा का जेवी नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, मुझे मना नहीं है, मैं ये जानता हूं कि मारुति सुजुकी ये वर्ड मुझे मालूम है, लेकिन तुमने अचानक बोल दिया कि टाटा का सारा कंपनी जेवी है, तो मेरा तो हाथ पांव ऊपर नीचे हो गया। चलिए कोई बात नहीं। क्या जॉइंट वेंचर होता है, कॉपी में लिखो। सब रेडी है ना आप लोग? गुड बॉय। लिखो, अ जॉइंट वेंचर इज ए contractual agreement
रिपीट करना है, जॉइंट वेंचर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाई two or more venturers undertake करता है, हाँ, undertake an economic activity सभी कुछ लिख दिया साला इसमें तो, अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस, दो या दो से ज्यादा वेंचरर माने पार्टी, पार्टनरशिप टाइप का। मारुति सुजुकी में दो पार्टी दिखा ना, मारुति और सुजुकी, हीरो होंडा दो कंपनी दिखी ना, एक हीरो हमारी एक होंडा जापान की, बोलिए। अब उसने बोला टाटा स्काई, एक टाटा हमारा और स्काई अमेरिका का, तो ये जॉइंट वेंचर है। तो दो या दो से ज्यादा पार्टी माने दोनों पार्टनरशिप बना रहा है, और उस पार्टनरशिप का नाम है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। अगर वो पार्टनरशिप एक्ट में चला जाता तो पार्टनरशिप हो जाता, कंपनीज में घुस गया तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो गया। तो सर ये सब कंपनियां हैं, अरे मारुति का शेयर लिस्टेड है, हीरो होंडा का शेयर लिस्टेड है, लिखो क्या लिखा, अंडरटेक एन सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। तीन वर्ड को अंडरलाइन करो, टू और मोर वेंचरर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉइंट कंट्रोल। क्लियर है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या, बस कुछ भी और मत बोलना, एक्स्ट्रा लाइन बोलोगे साला गलत बोल दोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बिजनेस, नीचे लिखो। नहीं, वन में ही रखो इसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी डैश करके लिखो बिजनेस। इजी है, हाँ अच्छा लगेगा आपको। जैसे एसोसिएट का अकाउंटिंग पढ़े ना, इक्विटी मेथड, यहां पढ़ोगे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। क्या पढ़ोगे? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड पढ़ोगे, मजेदार है। बी नहीं, इसके नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ए लिख दो तो बेटा। और ये पैरा 1 चल रहा है, व्हाट इज ए जॉइंट वेंचर। ओके, हेल्प करते रहना मेरे को। हाँ, बाकी बच्चे जो ज्यादा बोलने वाले बच्चे हैं वो आज नहीं है, तो आप लोग थोड़ा मोड़ा मेरे को हेल्प कीजिएगा, मैं उनसे सुन लेता हूं ना, तो आप लोग बोलिएगा। बी में लिखिए, सर वेंचरर कौन होते हैं? यहां जो वेंचरर वर्ड यूज किया गया है वो कौन है? हाँ, टेक ओवर तो गलत वर्ड हो गया, टेक ओवर कर लिया तो फिर तो खत्म ही हो गया, फिर वो जॉइंट वेंचर जिंदा है। हाँ, जॉइंट वेंचरर वो है जिसका स्टेक है उसमें, और जो जॉइंटली कंट्रोल करता है। सिर्फ स्टेक होने से ना उसको हम लोग इन्वेस्टर बोलते हैं, और स्टेक के साथ जब कंट्रोल होता है तो उसको वेंचरर बोलते हैं। तो लिखो, गुड बॉय, लिखो हेडिंग को वेंचरर, बी नंबर। हाँ, ए वेंचरर इज a party holding stake in the JV and has joint control. ओके, गुड बॉय। जॉइंट कंट्रोल क्या होता है सर? और हम लोग जो कंट्रोल पढ़े थे वो क्या होता है? कंट्रोल 8 दिन पढ़े थे, और हम लोग जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पढ़े थे वो क्या है? फिर ये अलग कैसे है?
समझे मेरा क्वेश्चन? आराम से बोलिएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से सीखिएगा। इजी इंडेज है। बोलो। यस, बस खत्म। और मत एक्स्ट्रा बोलने से गलती। हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल। उसका नाम है जॉइंट कंट्रोल। ना मेरा कंट्रोल है ना तेरा कंट्रोल है, हम दोनों का मिलके कंट्रोल है। जैसा घर होता है ना, दोनों का कंट्रोल होता है। नहीं सर, उल्टा बोलते हैं, वहां अब्सोल्यूट कंट्रोल है बेटर हाफ का। आपका क्या चलता है सर? आपकी बातचीत से महसूस होता रहता, आप फालतू बात बोलते। बट एनीवे, आप समझ तो थोड़ा लाइटर नोट पे बात किए। आप समझ गए, जेवी घर जैसे मिल के कंट्रोल करते हैं लोग, उसी तरह से लिखो। सी नंबर, जॉइंट कंट्रोल। डैश करके लिखो, इट इज कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड, इट इज कॉन्ट्रैक्चुअली, बोलो बेटा, अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल। कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल। बस ये डेफिनेशन। अगर कोई थ्योरी लिखने के लिए 2-4 मार्क का क्वेश्चन आया तो ये उसका आंसर। अगर जेवी लिखने आया, मिनिमम इतना चीज लिखना, मिनिमम। अभी हम 2 और 3 भी जो पढ़ाएंगे वो भी जेवी का ही पार्ट है। अब लिखो नंबर 2। जॉइंट वेंचर को शॉर्ट में हम जेवी बोलेंगे। क्या है पढ़ाई का नाम? पॉइंट का नाम, सॉरी, टाइप्स ऑफ जेवी। ये जो AS27 डिजाइन किया गया है ना, AS27, इसमें 3 तरह का जेवी का डिस्कशन है। 3 9 नहीं है, 3 तरह का था, 2-3 बार 3 लिख दिए। 3 तरह का जेवी का डिस्कशन है। एक का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, एक का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, और एक का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। ये है एक्चुअल में वो पढ़ाई जो हमको पढ़ाना है। ये वो है जो आप 11th-12th में पढ़ते थे। तो सर आप तो एजेंडा बना दिए, आप तो इसको पैरा में लिखाएंगे अभी, तो कुछ तो आप पढ़ाएंगे जरूर, छोड़ेंगे तो आप है नहीं। बोले थे ना वो जो, हाँ वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला बात, और कुछ 11th-12th वाला बात भी बोलेंगे, बट मेन वो बोलते वक्त हमको एडवांस लेवल वाला बात बोलना है। 11th-12th वाला बात तो अभी बोले तो इजीली नहीं समझ में आया कि हम तुमको 13 लाख रुपए दे देंगे, तेरा 1 लाख का प्रॉफिट तुम अपने पीएल में लिख लेना, मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हम अपने पीएल में लिख लेंगे, है कि नहीं? तो वो सब भी बोलेंगे हम आपको, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, पर मेन हम थोड़ा आगे वाला लेवल पढ़ाएंगे। तो ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, बट कल या आज के लास्ट पार्ट में ब्रेक के बाद ये हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में भी बाद में बताएंगे, खाली 2 लाइन शुरू में बता देंगे तो टेंशन नहीं होगा, फिर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में। ये कंसोलिडेशन जो हम लोग कंसोलिडेट करेंगे ना बैठ करके, पीएल जोड़ेंगे लाइन बाय लाइन, बैलेंस शीट जोड़ेंगे लाइन बाय लाइन, इसका होगा। ओके, लिखो। There are
3 टाइप्स ऑफ जेवी। अच्छा सर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट रहता है उसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता होगा? उनका स्टेक, कौन कौन किस किस एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा, सब कुछ, कौन कितना रुपया लेकर के आएगा, अगर ड्यूरेशन है तो कितने ड्यूरेशन तक चलेगा। नहीं, पूरा पार्टनरशिप में जैसे सब कुछ पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा रहता है क्या? जॉइंट वेंचर के एग्रीमेंट में भी वही सारी बातें लिखी हुई रहती है। एक्टिविटी क्या करेंगे ये लोग, काम क्या करेंगे, वो तो मेन है ना। तो वो थ्योरी वाला बात हम नहीं लिखा रहे। नंबर 2 क्या लिखा तुम लोग? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर। फॉर्म्स, FORM, forms of joint venture। A, क्या लिखा बोलो? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। B, jointly controlled asset। C, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। अच्छा, आप सब में एस लगा सकते हो। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट्स और जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। ओके, तो सर तीनों के बारे में कुछ कुछ तो बताइए शुरू में, फिर तो आप बोले ये दोनों आप बाद में या तो ब्रेक के बाद या कल कवर कराओगे, आज तो मेन इसको कवर कराओगे आप, यही तो कहानी है। यस, तो ये कैसा होता है मैं आपको सुनाता हूं। मान लो सारे बच्चों तुम लोग एक कंपनी हो, एक कंपनी के मालिक हो जिसका नाम है बी लिमिटेड। हम भी एक कंपनी है, मेरा नाम है ए लिमिटेड। तुम लोग का 100% होल्डिंग है, 1 मैन कंपनी है, मेरी भी 1 मैन कंपनी है। ठीक है, हम लोगों ने, मैं ये सिखा रहा हूं आपको ये होता क्या है, फिर इसका नोट, इसका कहानी ब्रेक के बाद या कल। ओके, सुनना। तो क्या हुआ ना बेटा, हम लोगों ने एक जेवी बनाया, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। तुम लोग का कंपनी है हावड़ा में, फैक्ट्री। तुम लोग बहुत सुंदर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कपड़ा, बच्चों का कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ठीक है, बच्चों का, किड्स का, 10 साल से नीचे का, लड़कियों का, लड़कों का, हर तरह का, एथनिक फेथनिक सब कुछ तुम लोग बनाते हो। नहीं बेटा, वेंचरर हमेशा कंपनी होगा ये जरूरी नहीं है अंशु साहब। वेंचरर आम आदमी भी, इंडिविजुअल भी हो सकता है। बोले तो हम लोग कंपनी करके डिस्कस करेंगे कि हम लोग को मेन कंसोलिडेशन कराना है। इंडिविजुअल लोग तो कंसोलिडेशन करेगा नहीं ना, समझे बात को, कंपनी तो करेगी ना कंसोलिडेशन। इसलिए मैं कंपनी 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 नाम बोल रहा हूं। सुनो, तुम लोग कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, पर तुम लोग अप स्केल नहीं करते हो। मैन्युफैक्चरिंग करके 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया में बेचते हो। मेरा क्या काम है, अप स्केलिंग करने का, एम्ब्रॉयडरी, डिजाइनिंग, थोड़ा सा कहानी उसके अंदर बना देना। और हमारा अपस्केल मार्केट में बड़ा अच्छा पकड़ है। ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में पकड़ है, मेरा वहां पे पकड़ है, एम्ब्रॉयडरी कर लेना, डिजाइनिंग कर देना। तो हम लोगों ने एक जेवी बनाया कि भाई तुम रॉ मटेरियल खरीद, तुम मैन्युफैक्चर करके मेरे को भेज, वो खर्चा तेरा। पूरा सुनना अच्छे से, एंड सुनोगे तब तुमको तुम्हारा इंटरेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, वो खर्चा तुम्हारा, रॉ मटेरियल खरीदने का, लेबर का, सिलाई का, सब खर्चा तेरा, और फिर मेरे को भेज दे। हम उसको डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, जो भी कुछ एक्स्ट्रा करना है, बाह में, इसमें उसमें, इसमें जो भी करना है वो हम करेंगे।
वो हमको किस बड़े डिजाइनर से किससे क्या कराना है वो मेरा जिम्मा है, वो मेरा कहानी है, वो मेरा फैक्ट्री भी है वहां पे कलकत्ते में, तो वो काम हम कर देंगे। मार्केटिंग का सारा काम हम कर लेंगे, वो सारा खर्चा मेरा। बेचने का काम भी हम कर लेंगे, ठीक है। जितना रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू जितना सेल जितना सेल आएगा और जितना स्टॉक बचेगा, आधा स्टॉक तेरा, आधा स्टॉक मेरा, आधा रेवेन्यू तेरा, आधा रेवेन्यू मेरा। हम लोग सेल डिवाइड करेंगे, खर्चा डिवाइड नहीं करेंगे। कर सकते थे खर्चा भी डिवाइड, पर हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग ऐसा करके एक तो जेवी बना दिए। अब तुम बोलोगे सर मेरा ज्यादा खर्चा लग रहा है, मेरे को प्रॉफिट कम मिल रहा है, वो तुम देख लो, तुमको करना है जेवी तो करो, मेरे साथ तो मत करो। नहीं समझे बात को? अरे ऐसा क्यों शुरू से सोचो तेरा खर्चा ज्यादा लग रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है? ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा काम ज्यादा है, और ये भी तो हो सकता है ना 50% के हिसाब से तेरे को रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, तेरा प्रॉफिट ज्यादा है। तुमको क्या मालूम मेरा कितना खर्चा है? तुमको थोड़ी बताया मेरा कितना खर्चा है, और तुम भी थोड़ी बताया तेरा कितना खर्चा है। नहीं समझे? और बता भी दे तो प्रॉफिट कम बेसी हो ही सकता ना दो आदमी का, हमेशा दो पार्टनर बराबर थोड़ी होते हैं। ये सब टॉपिक नहीं है। डोंट छेड़ा छाड़ी दीज टॉपिक्स, आई मीन डोंट टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स। टॉक कि हां ऐसा एक जॉइंट वेंचर हो सकता है कि नहीं। इस तरह के जेवी को जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन बोलते हैं। हम लोग एक ऑपरेशन को जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर आप ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे? मार्केटिंग का, डिजाइनिंग का और सेलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा ही है ना बेटा। और सुंदर सा जेवी बन गया। इसमें देखो तुम्हारा जो असेट है, फैक्ट्री तुम्हारी जो हावड़ा में है वो तुम्हारी है, उसमें जो असेट है वो तुम्हारा है। उस असेट का फंडिंग तुमने जो बैंक लोन से किया है वो तुम्हारा बैंक लोन है। तुम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसका क्रेडिटर तुम्हारा है, उसका पेमेंट भी तुम करोगे। और हम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं मेरे काम का, वो मेरा है, मेरी असेट मेरी है। सर जेवी कैसे हुआ? कैसे जेवी नहीं हुआ? ऑपरेशन का तो जेवी है कि नहीं है? असेट का जेवी नहीं हो, ऑपरेशन का जेवी तो है ना। इसको बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। ये 9, 10, 11, 12 बीकॉम वाला जेवी है। ये वही वाला जेवी है जो तुम 12 लाख लगाए हम 8 लाख लगाए टाइप वाला। सर जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट का कुछ ज्ञान दीजिए। मान लो हम लोगों ने पार्क स्ट्रीट में एक जमीन देखा, ठीक है, तुम लोगों ने और हमने खरीद लिए मिल के पैसा लगा के, बना दिए फ्लैट, ऑफिस बना दिए, फ्लैट तो नहीं ऑफिस बना दिए, भाड़ा पे लगा दिए। जितना भाड़ा आ रहा है उसका मेंटेनेंस काट के आधा भाड़ा तेरा आधा भाड़ा मेरा। और सर प्रॉपर्टी, आधा प्रॉपर्टी तेरा आधा प्रॉपर्टी मेरा। जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना है वो आधा तेरा आधा मेरा है बिल्डिंग। मान लो 24 ऑफिस है, 12 ऑफिस तेरा है, 12 ऑफिस मेरा है। नहीं समझे? इसको बोलते हैं एक असेट, एक बना हुआ सिंगल असेट है, पार्टनर जो बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, उसको हम लोग दोनों ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं, ठीक। और सर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी ये प्रॉपर जेवी है, प्रॉपर। मारुति सुजुकी ऐसा ही जेवी है, टाटा स्काई ऐसा ही जेवी है, हीरो होंडा ऐसा ही जेवी है। सुने बेटा, ये है रियल जेवी, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें क्या होता है, एक कंपनी बनती है, पहले 2 कंपनी रहती है। क्या बोला? पहले 2 कंपनी रहती है,
फिर एक तीसरी कंपनी बनती है सी लिमिटेड। नहीं समझे? ये तीसरी कंपनी जेवी है, ये एक एंटिटी बनाया गया है। तो सर यहां पे आपने कोई एंटिटी फॉर्म नहीं किया था क्या? नहीं, वो बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। इसके बारे में जितना बोलना था बोल दिए ना, प्लीज बाद में तो बोलेंगे ही ना, अभी नहीं। तो यहां एक पूरी एंटिटी बनेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी बनेगी, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। लिस्टिंग भी करा सकते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट में। और उसके बाद हम लोग दोनों, 2-4 लोग और भी हो सकते हैं, एक आध दो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको हम वेंचरर नहीं बनाएंगे पर इन्वेस्टर बनाएंगे। पैसा कम है ना, पैसा चाहिए 100 करोड़, तेरे पास 40 करोड़ है, मेरे पास 50, 90 करोड़, 10 करोड़ और चाहिए ना, तो 2-3 जन इन्वेस्टर को लाएंगे और बोलेंगे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो उनको बोलेंगे इन्वेस्टर, क्या बोलेंगे? और मैं और तुम हो गए वेंचरर। हाँ, कंट्रोलर नहीं, वेंचरर। क्या बोलेंगे हम लोग? वेंचरर। तो सर ठीक है, ये दोनों लोग, ये दोनों कंपनी, दिख रहा है ना बच्चों, ये दोनों कंपनी इसका इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब करेगा, ये कंपनी शेयर इश्यू करेगा और हम लोग शेयर होल्डर बनेंगे, हम लोग इसको पैसा देंगे। हम लोग अपनी बुक्स में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन टू बैंक, माने इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं होता क्या, जो होल्डिंग सब्सिडरी में होता था यार, होल्डिंग के बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखता था क्या, वैसे ही दिखेगा। एसोसिएट वाली बैलेंस, जब होल्डिंग माने इन्वेस्टर जब एसोसिएट में इन्वेस्ट करता था तो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखता था क्या, वैसा ही दिखेगा यहां पे। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करेगा इस कंपनी के अंदर, ये कंपनी शेयर इश्यू करेगी, ये लोग शेयर को सब्सक्राइब करेगा, परचेज करेगा, और एक एग्रीमेंट बनेगा दोनों के बीच में जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल रहेगा। और ये प्योर जेवी है, ये बिजनेस करेगा और इस बिजनेस को ये दोनों जन कंट्रोल करेंगे। और शेयर होल्डिंग है, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग, पीएल जो भी बनता है शेड्यूल 3 में, ये बनाएगा। अब ये लोगों का क्या कंसोलिडेशन का कहानी है, वही मेरे को पढ़ाना है आज। बोलूं? गुड। तो नाउ मान लो मेरा 50% स्टेक है, इसका भी 50% स्टेक है, हमने कोई इन्वेस्टर नहीं लिया बाजार से, और हम लोगों का कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल है, कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल है। ओके सर, क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका। पढ़ाई चालू हो गया? सर अभी तक क्या कर रहे थे? अभी भी पढ़ ही रहे थे। जेसीओ सीख गए क्या होता है, जेसीए सीख गए क्या होता है, अकाउंटिंग नहीं सीखे अभी, बट कैसा होता है वो तो सीख ही गए। इसका पढ़ाई भी सीख रहे, अकाउंटिंग भी साथ साथ सीख रहे हैं। ये जो कंपनी है ना, हाथ देखो, ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी को कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन, एक कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी। और ये जो कंपनी है ना, ये भी इस कंपनी को कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि इसके लिए भी ये कंपनी जेवी है और ए के लिए भी सी लिमिटेड जेवी है। तो जेवी का कंसोलिडेशन दोनों करते हैं, ए भी करता है और बी लिमिटेड भी करता है, ए भी करता है और बी भी करता है। किसका कंसोलिडेशन? सी का कंसोलिडेशन। और सर सी का कंसोलिडेशन करने का जो मेथड है ना, उसका नाम है, ये देखो नाम देखो, क्या नाम है? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। रिपीट, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। हाँ, पीसीएम बोल सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पीसीएम पढ़ते ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरा वही कॉम्बिनेशन था। क्यों छोड़ के आ गए हम लोग? कितना अच्छा पढ़ाई था वो। हाँ,
पढ़ाई ज्यादा हो गया था ना, प्रेशर बहुत हो गया था फिजिक्स में ज्यादा। हाँ, मेरा तो फिजिक्स में 12 बज जाता था। छोड़िए, इधर आइए। फिजिक्स के ऊपर हम एक तो भेजेंगे, मेरे पास एक तो वो है, आपको भेजे थे कि नहीं पता नहीं ग्रुप में। हाँ भेजे थे ना एक तो, कितना सुंदर था वो बच्चा ऐसे करके जाता है, देखे थे कि नहीं बोला। फिजिक्स, बाप रे बाप। इधर आओ, मुझे लगा तुम लोगों को नहीं भेजा मैंने। खास करके जो बच्चा फिजिक्स पढ़ा हुआ है ना वो समझेगा इस चीज को। पेन जो है ना ये वाला, बहुत खराब फिजिक्स भाई, कुछ नहीं बनता था, हम तुमको बता रहे हैं, कुछ नहीं बनता था। केमिस्ट्री मैथ में तो हम कुछ कुछ कर लेते थे, हम टॉपर थे अपने कॉलेज के। अब मेरे को एहसास था हम कुछ नहीं जानते, हम उसके बाद भी टॉप किए हैं। हम सच बता रहे थे, हम आपको ये छू करके बोल रहे हैं, हम उसके बाद भी कॉलेज टॉप किए थे, लेकिन हमको एहसास था हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सच पूछो हमको कुछ आता नहीं है। कॉमर्स में जब हम पढ़े, हमारा कम नंबर भी जब आया ना, हमको पता था हमको कुछ आता है। वहां ज्यादा नंबर भी आया पर मेरे को पता था हमको कुछ आता जाता। आइए पढ़ते हैं बच्चों। सो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड कैसे होता है, उसका कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। जैसे इक्विटी मेथड का कंसोलिडेशन कैसे करते हैं, एसोसिएट वाला 2 दिन पढ़े। सब्सिडरी वाला कंसोलिडेशन, जिसको हम लोग फुल कंसोलिडेशन बोलते थे, वो कैसा करते हैं, 8 दिन पढ़े, है ना। इसको 2 दिन पढ़ेंगे। सर इजी है बहुत। जो वो 8 और 2 दिन पढ़े ना, 90% सेम है। बस 10% खाली इसको जो एक्सप्लेन करना है ना, वो 10% है। एक्स्ट्रा सारा पैराग्राफ तो हम डिट्टो डिट्टो करके लिखाएंगे, ये सेम एज सेम एज सेम एज सेम एज सेम एज। 90% तो वैसे ही लिखाएंगे। सो दैट वे ना आपको कॉन्फिडेंट आप फील होगा, आप एकदम टेंशन मत लो। स्टार्ट करें, लिखो। तो ये दोनों के पैराग्राफ थोड़ी देर बाद में आएंगे, हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लिखो पैराग्राफ नंबर 3। ABCDEFGH करके कितने पैराग्राफ बनेंगे आप धीरे धीरे देखते जाओगे। मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, भले मैं जॉइंट कंट्रोल पढ़ा रहा हूं, लेकिन कितने पैराग्राफ बनेंगे अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम पढ़ाते जाएंगे, बनते जाएंगे पैराग्राफ, पर जल्दी खत्म हो जाएगा, ये हमको मालूम है, क्योंकि बहुत कुछ कॉमन है। ओके, लिखो। ए नंबर में लिखो। बोलना पड़ेगा ना। चलो थैंक यू मेरे को समझाने के लिए। सोचो 28 साल से किसी ने मेरे को समझाया नहीं कि बोलिए। 28 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो किसी ने मेरे को नहीं बोला कि बोलिए। है जबरदस्ती। क्या लिखा, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। बच्चों थोड़ी देर के बाद ना मैं JCE बोलने लगूंगा, JCE। बार बार जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी बोलने में वक्त लगेगा, JCE बोल दूंगा या खाली JVE बोल दूंगा, ठीक है। JCE इज ए सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ऑब्लिक अदर एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो,
कुछ भी अलग टाइप का बना सकते हो, लेकिन कंपनी होता है नॉर्मली, मैंने देखा है सारे लोग कंपनी ही बनाते हैं। लेकिन AS27 आपको फोर्स नहीं करता कि आप कंपनी फॉर्म में ये एंटिटी बनाओ। एंटिटी का फॉर्म आप डिसाइड करो कैसा होगा, आपके ऊपर है। पर मैं जानता हूं, मैं प्रैक्टिकली बहुत सारे जेवी को जानता हूं, मेरे भी जेवी लिस्टेड, बहुत सारे लिस्टेड जेवी है, मेरा भी पैसा लगा हुआ है, बट ज्यादातर कंपनियां होती हैं। आपके भी एग्जाम में जो सम्स आएंगे कंपनियों के ही आएंगे, शेड्यूल 3 के आएंगे। बी, इट मतलब कौन? JCE, JV, JCE, it prepares its own books। क्योंकि कंपनी है भाई, सेपरेट एंटिटी है, बुक्स तो बनाना पड़ेगा, फुल स्टॉप। अब मैं पूरा ना कंपनी करके पढ़ाऊंगा आपको, ओके, फुल स्टॉप। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स its P&L and balance sheet in the prescribed format। That is Schedule 3। हम कंपनी मान के पढ़ा रहे हैं बोल के हम शेड्यूल 3 बोल रहे हैं। अगर कोई JCE पार्टनरशिप के फॉर्म में बनाया होगा तो T शेप में बना देगा, कोई शेड्यूल 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट देन वैसे सम नहीं आएंगे आप लोगों के, प्लीज। कंसोलिडेशन आएगा तो कंपनी का ही आएगा, लेकिन कुछ भी आ जाए तो तरीका यही रहेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। अब लिखो C, in the books of the venturer समझे, हमारी और तुम्हारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन जेवी इज to be recorded as per AS13। भाई हमने तो पैसे लगाए हैं, हमने तो इन्वेस्ट ही किया है, शेयर खरीदा है, तो हम तो इन्वेस्टमेंट ही लिखेंगे। तो फिर वही इन्वेस्टमेंट, वही प्री एक्विजिशन डिविडेंड, वही नॉर्मल डिविडेंड जो हम लोग 8 दिन और 2 दिन 10 दिन से पढ़ रहे हैं, वही वाला ना, जो सेपरेट बैलेंस शीट आप लोग अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट लिखते हो, वही वाला ना। सर ये जो देखिए ना, ये जो हम लोग पढ़ते थे, एक सेकंड टाइम देना। हाँ, ये देखिए, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेपरेट बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड, ये वही वाला ना। हाँ वही वाला, बहुत कुछ कॉमन रहेगा। वैसे ही प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला, इन्वेस्टमेंट माइनस हो गया, नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा तो PL में चला जाएगा, वो पूरी कहानी नॉर्मल रहेगी। जैसे एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट होता है ना, वैसे ही JV में, वैसे ही सब्सिडरी में होता है यार। वो कोई अलग अलग इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। बहुत ज्यादा खरीद लिए तो सब्सिडरी हो गई, बहुत कम खरीदे तो एसोसिएट, आधा आधा खरीद लिए JV बन गया। इतना ही तो कहानी है JV बनने के लिए, लेकिन एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। ओके, नीचे D नंबर, each venturer, each
venturer will have to prepare consolidated financial statements हाँ बेटा क्या लिखा? Each venturer has to prepare consolidated financial statements by consolidating the JV's balance sheet. बैलेंस शीट मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. हाँ, आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखो ना. बाय कंसोलिडेटिंग JV's financial statements with its own financial statements. हम लोग यहां क्या बोल रहे हैं रे? हम लोग को खाली एक ही हिसाब से बात करो ना. बस, थैंक यू बेटा. नाम भूल गया तेरा मैं. उदित राज. हाँ, बहुत खराब पॉलिटिशियन है, हम बता देते. अभी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया ना वो. हाँ, तुम देखने में उससे कम से कम 150 गुना ज्यादा स्मार्ट है. 150 टाइम्स. आइए इधर. मैं फिर से बोलता हूं. बच्चे ने कितना सुंदर बात बोला. देखो, बोलता है सर आप ये बोले अभी कि सी लिमिटेड का बैलेंस शीट ए लिमिटेड का बैलेंस शीट के साथ कंसोलिडेट करके बैलेंस शीट ए लिमिटेड बनाएगा. माने ए लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल करता है, तो वो सी का बैलेंस शीट मंगवा लेगा और फिर अपना बैलेंस शीट के साथ उसका बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कर लेगा और एक तीसरा बैलेंस शीट बनाएगा जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रहेगा. ये काम बी भी करेगा, पर हम लोग को तो एक पढ़ना है ना. हम लोग ये पढ़ लेंगे तो ये भी पढ़ लिए. प्रोसेस इज दी सेम, तो अपन को खाली ये वाला पढ़ना है. तो जैसे हम लोग सब्सिडरी कंसोलिडेट करते थे वैसा ही तो सम हुआ ना. जैसे एसोसिएट कंसोलिडेट करते थे, 2 बैलेंस शीट नहीं मिलता था तुमको, पेरेंट का और होल्ड सब्सिडरी का. फिर बाद में इन्वेस्टर का और एसोसिएट का मिलता था ना. अब तुमको वेंचरर का और जेवी का मिलने लग जाएगा. और हम तो ऐसा सम सबसे पहले बनाएंगे जब ए लिमिटेड होगा, उसका एक सब्सिडरी होगा बी, उसका एक एसोसिएट होगा सी और उसका एक जेवी होगा डी. हेलो, फुल कंसोलिडेशन भी करो, इक्विटी मेथड भी लगाओ और प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन भी करो. ये मेरा पहला सम होगा. तो जेवी वाला देखो, एसोसिएट वाला और सब्सिडरी वाला तो कल भी किए थे 2 सम. आज खाली जेवी तो एक्स्ट्रा मिलाना है यार, वो तो प्रैक्टिस होएगा. जेवी सब्सिडरी और एसोसिएट वाला तो जेवी तो नया सीखोगे, तो डरना क्या है? जेवी बच्चा है, कुछ नहीं. डी नंबर हो गया. गुड. अब लिखो ई. एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन. मैं कुछ बोलूंगा, लिखाऊंगा नहीं. 2 तरह के जेवी को कंसोलिडेशन नहीं किया जाता. अगर जेवी के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट टेम्पोररी है, टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन नियर फ्यूचर. याद कीजिए पैराग्राफ. क्या बोला? हाँ, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, जिसको मैं विद इन नेक्स्ट ईयर बेचने वाला हूं. और दूसरा, अगर जॉइंट वेंचर इज वर्किंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म restrictions which impairs its ability to transfer funds to the venturer. पेरेंट बोल दे, इन्वेस्टर बोल दे, वेंचरर बोल दे, एक ही बात है. याद है ये दोनों पैराग्राफ? कॉपी में भी है, होगा जरूर कॉपी में.
नहीं लिखा दिए थे, लास्ट में लिखाए नहीं थे, जरूर लिखाए होंगे। एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन, एसोसिएट का पैराग्राफ नंबर बताओ, 3 नंबर पैरा, वही हम बोले हम लिखाए हैं। यस, अरहम, अरहम कैसे हो बेटा, वीडियो जरा ऑन कर एक बार। कहां है? बोले सर रोड में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात करते हैं, एक तो कैसा है बच्चा? माइक नहीं में आवाज नहीं आ रही है। चल कोई गल नहीं, ये लोग बेचारे लोग आए थे सब और आके जाना पड़ा इन लोगों को। वो एक्चुअली स्टाफ चला गया घर और मैं दूसरे वाले स्टाफ को बोला तुम क्लास चालू कर लेना। बोला टाइम कितना बजे? 4 बजे बोल दिया। टाइम क्लास का 4 ही बजे है, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये बच्चे बेचारे 2 बजे आते हैं। तो उसको बोले तुमको 2 बजे जाना है, 1 बजे जाना है। तब तक वो चला गया गिरीश पार्क दूसरे काम से, तो मैनेज नहीं हो पाया। चलो कल से सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो एक्सक्लूजन वाला पैराग्राफ है, सेम एज बिफोर, लिख लो सेम एज पर, ऐसे लिखो, पैरा 3 ऑफ AS23। ओके, अब लिखो F, the method used by the venturer, क्या लिखा बोलो? The method used by the venturer to consolidate a JV is named as। बच्चों अभी तक ना ऊपर जितना भी नोट्स लिखाए थे ये वर्ड शायद नहीं लिखाए थे, अगर लिखाए हैं तो मुझे बताना। आज की क्लास में बोले हैं हम ये वाला वर्ड, पर लिखे नहीं है आज की क्लास में। देखो तो मैं ठीक बोल रहा हूं ना? शुभम नहीं है ना, ऋषय भी नहीं है, प्रियंका भी नहीं है, शिवम भी नहीं है, अंशु भी नहीं है। अच्छा अंशु है, यही अंशु साव, साव है क्या ये? मुझे भूल गए सर। अरे नहीं बच्चा, कैसे भूलेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, कैसे भूलेंगे? आप डांट खाते हैं अलग बात है, पर आई जस्ट लव यू, आई लाइक यू वेरी मच। संचिता नंदी कौन हुई? हाँ अच्छा वो बच्ची, हाँ जो बहुत जल्दी जल्दी बोलती है आंसर, मेरा क्वेश्चन पढ़ाने के पहले आंसर दे देती है, वही बच्ची ना? मेरे ABCD बोलने के पहले AFG चालू कर देती है वो। थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। ओके हाँ कल मिलते हैं ना, कल परसों से तो मिल लेंगे। आ जाओ, क्या लिखा बोलो? ये जो वेंचरर है ना A लिमिटेड, ये जो C लिमिटेड को कंसोलिडेट करेगा ना, ये जिस मेथड को यूज करके कंसोलिडेट करेगा ना, उस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट। जैसे इक्विटी मेथड नाम नहीं था क्या एसोसिएट में, नाम ही तो था मेथड का, वैसे इस मेथड का नाम है प्रोपोर्श। माने ना जब हम तुमको कंसोलिडेशन सिखा देंगे ना जीवी का, तुम समझ जाना तुमने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड ही सीखा है। ओके
अब लिखो जी नंबर। एज पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड रोमन 1 बोलू, पहले बोलता हूं फिर लिखना। हाँ, जैसे पी एंड एल होगा ना, पी एंड एल, तो उसका जितना भी इनकम साइड वाला इनकम है जेवी का, और अपना जो इनकम है, अपना इनकम तो पूरा और जेवी का इनकम आधा करके ऐड कर लेंगे। जैसे सब्सिडरी में क्या करते थे, सेल को पूरा सेल से ऐड कर लेते थे ना सब्सिडरी में। यहां पे सेल विथ आधा सेल, माने अपना पूरा, मान लो मेरा 100 करोड़ का सेल है, उसका 100 करोड़ का सेल है, हम लोग 150 करोड़ लिखेंगे। अच्छा, ये मैं मान रहा हूं कि मेरा 50% जेवी है। हेलो, 50-50 करके ही मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज प्लीज मेरे से लड़ाई मत करना अभी। अगर मेरा 30, मेरा इसका 30 और किसी का 40 है तो मैं 30 घुसाऊंगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर 30 होने से तो वो एसोसिएट बन गया। नहीं रे बाबा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होने से जेवी होता है, फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खत्म। ओके, तो सुन मेरे बच्चे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा सेल 100, उसका सेल 100, 150 लिखेंगे कंसोलिडेटेड पी एंड एल में। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। लिखो, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस are consolidated क्या लिखा, on a line by line basis। on a line by line basis। सर जरा सोचो, हाँ, ये ए का और ये सी का, सी जैसी ई है, ये मेरा सेल 200, इसका 100, मेरा एक्सपेंस 100, इसका 60, मेरा नेट प्रॉफिट 100, ये एन है, हाँ, इसका 40, 120 ना, 120 ना, तो 120 लाएंगे कैसे? ऐसे 120 बोला, ठीक बोला, हाँ, 120 लाएंगे कैसे? 250, 250 तो बोलो, 250, मेरा 200, उसका 50, 250। याद है आप लोग वो सम बनाते थे तो होल्डिंग का सब्सिडरी का जोड़ते थे, एसोसिएट का छोड़ते थे, याद है? अभी तो सम बनाए थे 2-3 ठो। तो जैसे होल्ड सब्सिडरी का पूरा जोड़े, एसोसिएट को पूरा छोड़े, इसका आधा जोड़ेंगे, दैट्स इट, नो बिग डील, डरना है ही नहीं, हो जाएगा। 250 पीएनएल में 100 प्लस 30, 130, ये हुआ 120। तो वो जो अंशुमान है उसने बोला 120, इसको देख के वो एकदम करेक्ट बोला। तो सर डायरेक्ट बैलेंस शीट का सम आएगा तो फिर अंशुमान वाला काम करना होगा, करेंगे, हम भी बैठ के करेंगे। पर अगर पीएल अकाउंट बनाने बोलेगा 2+7 आइटम वाला, ये मुन्ना 2+7 आइटम वाला सम भी तो आ सकता है, तो लाइन बाय लाइन तो एडिशन करना पड़ेगा, तो वो करेंगे, वो भी हम लोग को थोड़ी कोई रॉकेट साइंस है, हो जाएगा। लिखो नंबर 2, रोमन 2, assets and liabilities ये बाप रे, रुको, क्या लिखा? ऑन ए लाइन बाई भाई, हाँ वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, प्रोपोर्शनेट वाला वर्ड ही नहीं नहीं आया। लिखो क्या लिखा? असेट्स इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर
consolidated on a line by line basis by adding proportionate share in बोले दो हाँ इन जेवी सिंपल है पक्का। तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रोपोर्शनेटली डालोगे अपने पीएल के अंदर तो कंसोलिडेटेड पी एंड एल बनेगा, तो उसका फाइनल आंसर अपने आप ही 120 आ जाएगा और वही होना भी चाहिए। अब लिखो रोमन 2, गुडविल विल बी कंप्यूटेड। अच्छा असेट एंड लायबिलिटी लिखा रहा था क्या? हाँ तो फिर लिख दो, कोई बात नहीं, काट दिए तो फिर काटा रहने दो, वो थोड़ी देर बाद लिखा देंगे। रोमन 2, गुडविल विल बी कंप्यूटेड एज यूजुअल। जैसे गुडविल होल्डिंग में निकालते थे, सब्सिडरी वाले में, एसोसिएट में निकालते थे, वैसे ही निकालेंगे। वैसे ही इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी, सेम। गुडविल विल बी कंप्यूटेड एंड shown SHOWN as an asset in the consolidated balance sheet। इनर कॉलम में नहीं आएगा, आउटर कॉलम में आएगा। और ये जो सब्सिडरी के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता था ज्यादा उड़ जाता था, वो रहता नहीं था कंसोल बैलेंस शीट में, वो कैंसिल होकर उड़ जाता था। ये भी उड़ जाएगा, कैंसिल होकर के उड़ जाएगा, उसकी जगह गुडविल आ जाएगी। और जे इक्विटी के केस में क्या होता था, इन्वेस्टमेंट रहता था बैलेंस शीट में, इक्विटी इनर कॉलम में आ जाता था, फिर प्रॉफिट प्लस माइनस होता रहता था, याद है? तो वो तो 2 दिन पढ़े ही हैं और 8 दिन सब्सिडरी भी पढ़े। अब इसको पढ़ते हैं ना, सुनते हैं। रोमन 3, देयर विल बी नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सोच के बोलना क्यों, आराम से पहले लिख लो, आराम से बोलना। हम लोग तो खाली आधा ही लिख रहे हैं। अरे हम लोग अगर पूरा पूरा लिख लेते, उसका पूरा पूरा, तो बोलते आधा माइनॉरिटी का देना बाकी है। लेकिन हम लोग तो खुद ही आधा लिखे हैं, तो फिर और जो आधा देना है वो हमको थोड़ी देना, हम तो आधा ही लिखे रे बाबा। हम अगर इसमें से पूरा 40 लिख लेते तब हम बोलते 20 माइनॉरिटी को देना है, पर हम खुद ही 20 लिखे तो हम तो खाली अपना ही हिस्सा लिखे हैं ना, इसलिए इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आता। नंबर 4, assets and liabilities of the JV will also be added on a line by line basis by adding proportionate share of each item. Proportionate share of each item. ओके, ये होता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। तो सर हम लोग सबसे पहले गुडविल निकालते, निकाल लो। फिर सर हम लोग पीएल को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, तो कर लो, बस उसका आधा लेना है।
और गुडविल वैसे ही निकालना जैसे निकालना है। तो सर एओपी बना लें क्या, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जैसे सब्सिडरी में बनाते थे, ऐसा वाला एक ठो बना लें क्या? ध्यान से सुनना बेटा। सर जैसे मान लो खाली बैलेंस शीट का अगर सम आया, याद है तो एओपी बना के सम बनाते थे ना, तो सर वैसा वाला बना लें क्या? बना सकते हो, और नहीं बना के भी मैनेज हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो सर फिर कैसे चलें? आप क्वेश्चन देख लो, अगर आपको लगे एओपी बना के करना है बना के कर लो। अगर आपको लगता नहीं सर गुडविल सीधे निकल जा रहा है, इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी, तो गुडविल निकाल लो। फिर अगर उसका प्रॉफिट का फिगर पता है तो आधा अपने P&L में ऐड कर लो। मेरा होल्डिंग बनने के बाद वो जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसका आधा मेरे P&L में ऐड कर लो, और बैलेंस शीट में आधा आधा करके एसेट लायबिलिटी ऐड कर लो, बन जाएगा बैलेंस शीट। तो एओपी बनाने का अगर जरूरत महसूस हुआ तो बनाओ, अगर आपको लगता है बिना उसके काम हो जाएगा तो बिना उसके काम कर लो। लिखो, ये हो गया नया पैरा, ABCDEFGH चलेगा। H लिखो, म्यूचुअल सेट ऑफ डैश करके लिखो, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों सर, आधा आधा तो कर ही सकते थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर आधा आधा तो कर ही सकते थे। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपया उससे पाते हैं जेवी से, अरे सर जैसे ए है, आप जेवी से 100 रुपया पाते हैं, तो जेवी की बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, आप उसका आधा लिख रहे हैं, तो अपना वाला आधा म्यूचुअल सेट ऑफ करा दीजिए। नहीं, मना किया गया है, मना किया गया। म्यूचुअल सेट ऑफ जेवी के केस में अलाउड नहीं है, बिना म्यूचुअल सेट ऑफ के बैलेंस शीट बनेगी। ओके, एल आई, यूआरपी एलिमिनेशन will take place म्यूचुअल सेट ऑफ को बैन किया हुआ है, पर यूआरपी एलिमिनेशन करने बोला गया है। कितना एलिमिनेशन करना होगा बताओ? 50%, क्योंकि उसका प्रॉफिट का 50% ही तो हमारा है ना। गुड, यूआरपी एलिमिनेशन will take place by eliminating only our share from the total unrealized profit. जैसे एसोसिएट में होता था ना, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। सुनना थोड़ी देर, हाँ, हड़बड़ाना मत। ये देखिए मेरे बोर्ड पे कुछ, ये कल एसोसिएट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, बोर्ड पे दिख रहा है। ये स्टॉक था, ये जीपी रेशियो था, ये हमारा स्टेक था, ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का स्टेक था। इतना ही हटाना है बस। ये 50% हो जाएगा तो 50, 40 रहेगा तो 40। अब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट लॉस से तो 1.6 हट जाएगा, प्रॉफिट लॉस से। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि इन्वेस्टमेंट से हटेगा।
स्टॉक से हटाना पड़ेगा। अरे सर तो फिर ये सब्सिडरी जैसा ही तो कहानी हो गया पूरा। सब्सिडरी ही है, इक्विटी मेथड नहीं है ये। इट इज मोर लाइक ए आधा सब्सिडरी बिना माइनॉरिटी इंटरेस्ट के। पूरा सब्सिडरी विथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज पूरा सब्सिडरी। आधा सब्सिडरी बिना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जेवी। नहीं समझे? पूरा सब्सिडरी का रूल लगता है, खाली म्यूचुअल सेट ऑफ बैन है। क्या बोला? खाली म्यूचुअल सेट ऑफ बैन है, बाकी पूरा वही रूल लगता है। लिखो, वी विल डिडक्ट, सेम पॉइंट, एबीसीडी वाइज चलता रहेगा रे जब तक मेरा खत्म नहीं होता ये बातचीत, ठीक है? क्या बोला? बोल, वी विल डिडक्ट स्टॉक एंड consolidated P&L by this amount, this amount समझ गए? वो जो यूआरपी निकाला उस अमाउंट से स्टॉक को और प्रॉफिट लॉस को गिराओगे। इन्वेस्टमेंट आपके पास गिराने के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो गुडविल में कन्वर्ट हो गया है। समझ गए ना? गुड। जे नंबर पॉइंट, अलाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या लिखा बच्चा? अलाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम एज बिफोर। बिफोर का अगर वहां पैरा है तो बता दो। तो पैरा नंबर दे देंगे, बाकी छोड़ो ना, सेम एज बिफोर भी तो चलेगा ना लिखने से। के कितना नंबर का? के 2 का के, पैरा 2 का के, सेम एज पैरा 2 के ऑफ AS23। अच्छा, ये जो पैरा 2 के लिख रहे हो ये मेरी कॉपी का, इंस्टीट्यूट का पैरा 2 के नहीं है। बाप रे बाप, बवाल हो जाएगा नहीं तो। टाइम कितना बच रहा देख रहे हो कैसे फटाफट हो जा रहा है। अब लिखो, अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट, के नंबर पॉइंट, अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट सेम एज पैरा एल। एम नंबर, एम नंबर सेम एज पैरा 2L। हाँ अभी एल है, हेलो समझे ना? वो 2L ऑफ AS23 देख लो एक बार, ठीक से देख लो। सेम एज भाई, कुल मिलाकर के एक नया फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जैसे पेरेंट का रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से। तो वेंचरर का जो रिपोर्टिंग डेट होगा उसके हिसाब से नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको। और हम लोग तो ऐसा सम भी बनाए सब्सिडरी में, तो ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं है, पूरा सेम है। अब लिखो एल नंबर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ जेवी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ जेवी। लिखो, प्रेफरेंस डिविडेंड शुड बी डिडक्टेड and then PAFES will be found out
फुल स्टॉप. शेयर ऑफ पफेस विल बी इंक्लूडेड, जैसा नॉर्मली होता है. हाँ, क्या लिखा? शेयर ऑफ पफेस विल बी इंक्लूडेड in the consolidated balance sheet. हो गया सर. तो हमको बताओ, लाइन बाय लाइन एडिशन होगा? पूरा होगा कि आधा आधा लेके? अच्छा, आधा आधा प्रोपोर्शनेट, आधा आधा लेके. गुडविल निकलेगा? निकलेगा. बाहर रहेगा बैलेंस शीट के कि अंदर? बैलेंस शीट के, माने बैलेंस बाहर से अंदर, समझ मतलब बाहर. हाँ, बाहर अंदर का मतलब ज्ञान मत देना. माने आउटर कॉलम में रहे, बोला बाहर रहे कि अंदर, तो बोला अंदर. और सलाह हम गाली भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि तुम समझा देगा. अंदर तो बैलेंस शीट के अंदर तो लिख रहे हैं, बाहर तो माने नोट्स हो गया. बहुत कमीना आदमी लोग तुम लोग. हाँ, तो संभाल के जवाब देना. आउटर कॉलम में रहेगा कि इनर कॉलम में? आउटर कॉलम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा ना बेटा. असेट लायबिलिटी का लाइन बाय लाइन एडिशन हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट दिखाना नहीं है. ओके. और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? अकाउंटिंग पॉलिसी अलाइन करना है, रिपोर्टिंग डेट अलाइन करना है, म्यूचुअल सेट ऑफ करना है? नहीं करना है. म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं करना, बैन किया गया. और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेकिन एलिमिनेट करना है, जैसे नॉर्मली किया करते थे. बाकी पूरा स्टोरी लाइन सेम है, सब्सिडरी के जैसा है. तो जब तक एक आध एग्जाम्पल नहीं कर लोगे ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. लेकिन फिर भी ऐसा फील जरूर हो रहा होगा कि बहुत इजी है सर, मतलब स्ट्रेस वाला कोई खास बात नहीं है. मेजॉरिटी में वही है, बाकी एक दो एग्जाम्पल देख के कर लेंगे. उसके बाद JCO JCA का पढ़ाई बाकी रहेगा. ओके. सो छोटा सा ब्रेक 10 मिनट का. इंडिया जीत गया. एक बार तो 7वां विकेट साला बहुत रन मार दिया था. 100 रन से जीता, 106 हम देख लिया.